राम राम जी सभी को। तो आज मैं फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा इस वीडियो में जो सबसे पहला और सबसे अहम चर्चा का जो विषय है वो है, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, वो उपवास रखती हैं, वो व्रत करती हैं। तो आप जिस भी देवता के लिए, जिस भी शक्ति के लिए उपवास रख रहे हो, चाहे अपने परमेश्वर के लिए व्रत रख रहे हो, चाहे वो पूर्णिमा का हो, एकादशी का हो, द्वादशी का हो, हनुमान जी के लिए हो, देवी जी के लिए हो, चाहे वो करवा चौथ का हो, कोई भी व्रत है, अगर आप उसको अपने जीवन में कर रहे हो, तो उसको सफल बनाने के लिए देखो कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है। आप व्रत कर रहे हो, आप सुबह से शाम तक सोच रहे हो हम भूखे हैं, हमने जल भी नहीं पिया, हमारा प्रभु है, हमारा आराध्य है, वो हमारे भक्ति से प्रसन्न हो रहा है। तो वो आपकी भक्ति से तभी प्रसन्न होगा जब आप मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को अगर अपने को वर्त में ही फॉलो कर रहे हो, वर्त को नियम से जोड़कर चल रहे हो। देखो मैं आपसे कुछ बातें बता देता हूँ, शायद ये कुछ को पता होगा और कुछ को पता ही नहीं है। देखो कुछ को क्या, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं है कि व्रत का असली नियम क्या है। आप लोग व्रत करते हो, सुबह से शाम तक आप निर्जला भी कर रहे हो, कोई फलाहार भी कर रहा है, कोई अन्न का भी कर रहा है, और शाम हो गई है, आप रात हो गई है, अपने कमरे में आके सो जाते हो बेड पे। देखो जिस कमरे में पति और पत्नी का गृहस्थ जीवन है, वहां पे अगर आप एक भक्त बनकर व्रत करके प्रवेश कर रहे हो, उस बेड पे आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, या उस कमरे में आप आराम कर रहे सो रहे हो, तो आपका जो व्रत है वो खराब हो, ठीक है। दूसरा, आपने व्रत किया हुआ है, आप भगवान से जुड़ना चाह रहे हो, अब भगवान शांत है, और आपने उस दिन क्रोध है, आप गुस्सा कर रहे हो, सुबह शाम तक बार बार किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी भी बहन बेटी के बारे में मन में गलत ख्याल लेके आ रहे हो, दिमाग में गलत विचार लेके आ रहे हो, आपका जो वर्थ है वो वहीं पे खत्म है फिर। तो काम, काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये कुछ बुराइयां हैं जो ऊपरी वासना में आती है। उपवास का जो असली अर्थ है, उपवास, उपवास, ऊपरी वासना का जो असली अर्थ है, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये जो बुराइयां है ये है। उपवास को आप समझ नहीं पा रहे हो कि उपवास करना क्या है। देखो उपवास का अर्थ है खाली पेट नहीं रहना। उपवास का अर्थ है कि उस दिन जब आप भगवान के लिए एक दिन निकाल रहे हो अपने जीवन में, तो उस दिन इन ऊपरी वासनाओं से अपने शरीर को, अपनी अंतरात्मा को बचा कर रखना है, क्योंकि भगवान के अंदर ये बुराइयां नहीं है। तो अगर एक दिन आप भगवान के लिए व्रत के माध्यम से निकाल रहे हो, तो उस दिन इन उपवास के अंदर इन ऊपरी वासनाओं को कभी मत जुड़ने देना। आप ये चीजों को अपने व्रत में जोड़ोगे, नियम बनाओगे, आपका व्रत एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 भी नहीं, पूरा 1000% वो सफल हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति विद्वान से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमने जो ये व्रत किया था हमारा वो सफल हुआ या नहीं हुआ। आपको अपने अंदर से पता चल जाएगा कि हमने जब ये नियमों का पालन किया है, तो हमारा वो व्रत सफल है, तो आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। तो मैं आज आप सभी से यही विनती करता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी देवता के या किसी के लिए भी, शक्ति के लिए उपवास रखते हो, तो उस उपवास में नियम का ज़रूर पालन करो। ठीक है? सभी भक्तों को जय श्री राम। और जल्द ही मैं एक और वीडियो बनाकर आपके सामने पेश होऊँगा। उसमें भी ऐसे ही एक अच्छे विषय पर ही आपसे चर्चा करूँगा।